क्लास 6 में हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास 3D और 3D आज हम सॉल्व करेंगे। तो 3D में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए यहाँ 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, फिर दूसरी लाइन में 7, 27, 55 और यहाँ पर भरना है हमें कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर 7, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, मतलब यहाँ 7 इक्कम 7 गुणा 1 हुई है, ठीक है। यहाँ 9 का पहाड़ा पड़ी कि 27 है तो 9 तिया 27 गुणा 3, यहाँ 11 पंचे 55। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है, देखिए सम संख्याएं छोड़ दी गई हैं बीच में और विषम संख्याएं आई हुई हैं। यहाँ 1 से किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ 5 से किया, 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे 6 छोड़ देंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 7 से जब गुणा करेंगे तो 11 13 सत्ते 91, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 91। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। देखिए मान ज्ञात करने से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि आगे जो भी सवाल आएंगे उन्हें हल कैसे करना है। एक फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हम कहते हैं बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या होता है, बी यहाँ पे जो दिया है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ या फिर मतलब होता है इसका का, और डी का मतलब होता है यहाँ पे डिवाइड मतलब भाग, एम का मतलब होता है गुणा, ए मतलब ऐड मतलब जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। करना क्या है, सबसे पहले जब हम सवाल को हल करेंगे इस तरीके का जिसमें हमें ये चीजें मिले कि ब्रैकेट भी हो और कहीं पे ऑफ या का भी लिखा हो। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो ऑफ लिखा होता है, हिंदी में जब पढ़ते तो का लिखा होता है, ठीक है। और फिर डिवाइड मतलब भाग का भी निशान लगा हो, गुणे का भी निशान लगा हो, जोड़ का भी निशान लगा हो और माइनस का भी निशान लगा हो। तब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस लाइन को याद कर लीजिए, ये बॉड मास बोलते हैं इसको, और इस लाइन के आधार पर ही हम सारे सवालों को हल करते हैं। अगर किसी में ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कहीं पे अगर ऑफ या का दिया हुआ है उसे हल करेंगे, ब्रैकेट नहीं दिया है छोड़ दीजिए, का यहाँ कहाँ जहाँ पे का दिया हो वहां हल करेंगे। उसके बाद डिवाइड, अगर का भी नहीं दिया हुआ है और केवल ये 4 चीजें दी हुई है किसी में, जैसे डिवाइड दे दिया गया, मल्टीप्लाई दे दिया गया, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं कर सकते हम कि पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड छोड़ दिया, मतलब भाग छोड़ दिया और गुणा कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम। सबसे पहले हमें भाग करना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे कहीं पे गुणा दे दिया गया और जोड़ दे दिया गया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने जोड़ दिया और गुणा किया नहीं, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, गुणा जब हो जाएगी उसके बाद हम जोड़ेंगे, और फिर जोड़ने के सबसे लास्ट का काम होता है घटाना। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है, अभी से ही काम आने लगेगा और आगे और भी काम आएगा। तो देखिए ये हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे गुणा, यहाँ सब कहीं गुणा दी हुई है तो सब कहीं गुणा ही करेंगे। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 4 और 5, 8 चक्कू 32, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, गुणे -5। अब 32 और 5 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16। आंसर हमारा आ गया 160। 160 के आगे निशान कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि दोनों माइनस के चिन्ह हैं और दोनों की माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे कि जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह रहता है। ऐसा हम तब करते हैं जब बीच में गुणा ना हो या भाग का निशान ना हो, केवल हमारा जोड़ दिया हुआ हो। पर यहाँ जोड़ नहीं दिया हुआ है, यहाँ गुणा दिया हुआ है। जब संख्याओं में गुणा होती है तो हम ये फॉर्मूला नहीं देखते हैं, अप्लाई करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और उसका चिन्ह लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खा, और खा में है 10, 10, 10, तीनों में क्या करना है, गुणा करना है। 10 दशामन 100 दशामन 1000, यहाँ आ जाएगा हमारा 1000, और निशान कौन सा रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर जो प्लस आया उसकी माइनस से गुणा की तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस। यहाँ गुणा करके चिन्ह की गुणा करके जो चिन्ह आएगा वही लगाया जाएगा, ना कि ये देख के कि संख्या कौन सी बड़ी है और उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा -2 35 -5। यहाँ गुणा करेंगे तो 35 दूनी होता है 70। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस और फिर -5। इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, मतलब जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा और 7 पना 35। आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 350। घा वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें गुणा करेंगे हम तो यहाँ 8 है, यहाँ 57 है, यहाँ 0 है और यहाँ गुणे का निशान लगा हुआ है। तो किसी भी संख्या की जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या जो है वो 0 आती है उसकी गुणा। तो यहाँ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने पूरी संख्या देखी तो यहाँ हमने देखा लास्ट में 0 लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों की गुणा कर भी देते हैं और फिर जो गुणा आएगी उसकी जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 0। अब है अड़ा वाला। अड़ा वाले में जब गुणा करेंगे तो देखिए 1 दूनी 2, 2 हुआ, 2 की 3 से करो, 2 तियां 6 और 6 की 4 से करो, 6 चौक 24। ये आ गया हमारी गुणा 24। जब यहाँ निशान किस चीज का लगेगा तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर ये प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस। तो ये हमारा आ गया 24 आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा -4 -8 -12 -5। यहाँ क्या होगा 8 चक्कू 32 और माइनस माइनस की जब गुणा होगी तो हमारा हो जाएगा प्लस और गुणा ये -12 लिख दिया गुणा -5। फिर से गुणा करेंगे 12 और 32 की करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 कम 12 12 36 37 38। ये हो जाएगा हमारा 38 384। यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस गुणे -5, -5 बचा है अभी। अब -5 की -384 से गुणा करेंगे तो यह आएगा माइनस माइनस चिन्ह की गुणा तो आ जाएगी प्लस और संख्या की गुणा आएगी 5 चक्कू 20 का 0 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42 हासिल 4 और 5 5 15 15 और 4 19 और निशान हमारा प्लस का। तो ये आ जाएगा 1920। अब हमें इसमें गुणा करनी। देखिए सभी पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि सभी संख्याओं के बीच में गुणा लगा हो। अगर हमें शून्य बीच में दिया हुआ है तो देखिए पहले तो हमने देखा कि हमें शून्य दिया हुआ है, लेकिन अब ये कंफर्म करना है कि बीच में सभी संख्याओं के बीच में गुणा लगा है क्या। तो यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, क्योंकि गुणा में ही होंगी संख्याएं। जब गुणा करेंगे तभी संख्या 0 होगी। अगर बीच में 0 दिया है तो यहाँ 7 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 की 57 से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, फिर 0 की 57 से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 1456 गुणे 625। यहाँ देखिए बीच में माइनस दिया हुआ है तो मतलब इतना भाग यहाँ से अलग है और यहाँ 456 गुणे 625 ये भाग इतना अलग है। अब ये दो भाग हो गए, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ऐसा नहीं कर सकते इसमें सभी में गुणा कर दें। देखिए यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने बोर्ड मास वाला बताया था। इस फॉर्मूले में क्या बताया था, देखिए जो हमने सवाल देखा है उसमें देखिए ये सवाल है हमारा, इसमें गुणा और माइनस 2 चिन्ह दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणा और माइनस 2 चिन्ह, ये 2 आ गए। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से बाकी तो कोई चिन्ह नहीं दिए हैं, लेकिन गुणा और माइनस दिया हुआ है। तो गुणा और माइनस में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे गुणा, उसके बाद करेंगे हम माइनस। पहले ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हमने माइनस कर दिया फिर जो बचा उसमें गुणा कर दिया, नहीं, पहले हमें गुणा करना है फिर हमें माइनस करना है। तो ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें देखिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ है, आप सोचो कि इसमें से इसको माइनस कर दें, फिर जितना है उसकी इधर गुणा कर दें, इधर गुणा कर दें, नहीं कर सकते, ये फॉर्मूले के खिलाफ है। पहले हम करेंगे गुणा, तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगी बहुत बड़ी, इसकी गुणा करना, इसकी गुणा करना। तो क्या करेंगे, दोनों पार्ट में ये देखना है सबसे पहले, जब इतनी बड़ी गुणा हो तो 2 भाग पहले कर लीजिए और दोनों भाग में ये देखिए कि कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ये गुणा 625 और गुणा 625 दोनों में है, तो हम क्या कर सकते हैं, 625 को बाहर निकाल सकते हैं। जब 625 को बाहर निकालेंगे तो जब इस भाग से हमने 625 बाहर निकाला तो इस पूरे भाग में कितना बचा, इस पूरे भाग में केवल बचा हमारा ये, ठीक है। और माइनस, अब देखिए ये तो निकल गया, यहाँ पे यही तो बचा, इतना 625 बाहर आ गया, ये माइनस का निशान, फिर देखिए ये 625 भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ कितना बचा, ये 456।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूले में देखिए क्या था यहाँ पे, डी मतलब ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट आ जाए तो उसे सबसे पहले हल करना है, उसके बाद अगर का कहीं लिखा है तो हल करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो देखिए जब हमने हल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना है, ब्रैकेट, ना कि यहाँ पे 625। तो 625 ऐसे ही लिख लेंगे हम। अब ब्रैकेट जब हल करेंगे तो इसमें से इस संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो देखिए जब कोई संख्या लिखी हो और यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो गया, अब यहाँ इसके बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो यहाँ चिन्ह मानते हैं हम गुणा का। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पहले तो गुणा करनी थी फिर माइनस करना था, तो माइनस पहले क्यों किया, तो वो यहाँ पर करना था क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, पर यहाँ ब्रैकेट आ गया है तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे माइनस करना पड़ जाए, चाहे गुणा करनी पड़ जाए, चाहे भाग करना पड़ जाए। अब ये ब्रैकेट हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें माइनस करना, तो यहाँ हमारा आ जाएगा ये 1000। अब हमारे पास संख्या देखिए केवल 625 बचा है और 1000 बचा है। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 625 की और 1000 की जब गुणा करेंगे तो संख्या की गुणा करेंगे, तो 625 इक्कम 625, और जितने जीरो हो उतने जीरो लगा दो। ये हो गई हमारी गुणा, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखिए इस सवाल को हल करेंगे जब हम, तो क्या देखेंगे, यहाँ इन दोनों संख्याओं के बीच गुणा लगा है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ गुणा लगा है। मतलब जहां पर प्लस या माइनस लगा होता है वहां से हम संख्याओं को भाग में बांट लेते हैं। तो एक भाग हो गया हमारा ये यहाँ से यहाँ तक, और एक भाग हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये प्लस बीच में हो गया। अब क्या करना है, उन दोनों भाग में देखना है कि दोनों भाग में कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर बताया है वह नंबर जो दोनों भागों में हो, इसमें भी हो इसमें भी हो। तो यह है -187 और -187, देखिए दोनों में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, -187 बाहर निकाल लेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में कौन सा, ये पूरे भाग से जब हमने ये नंबर बाहर निकाला तो हमारा कितना बचा, -54 बच गया। फिर ये चिन्ह बचा और फिर इस भाग से ये निकाल दिया तो कितना बचा, देखिए गुणा नहीं लगेगा अब यहाँ पे, ये बचेगा -46। ठीक है, अब हल करेंगे तो ये आएगा 187। पहले ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट यहाँ पर पहले चिन्ह हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -54 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 46। अब ये आएगा -187 और इन दोनों देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह मानेंगे, गुणे का। संख्या और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई चिन्ह लगा है तब तो ठीक है, पर अगर नहीं लगा है तो गुणा मानेंगे। तो ये हो गया गुणा, और अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह रहेगा हमारा माइनस का और ये प्लस होके आ जाएंगी 4, 6, 5, 4, 9, 1, 10, ये आ जाएगा हमारा 100। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 187 इक्कम 187 और बीच पीछे 2 0, ये हो गई हमारी गुणा। घ वाला हल करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। पहले हम ढूंढेंगे चिन्ह, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ से बांट लेंगे। एक भाग हमारा हो गया ये और एक भाग हमारा हो गया ये। अब दोनों भाग में कॉमन नंबर है हमारा ये, तो यहाँ देखिए दोनों भाग में जो कॉमन नंबर है वो हमारा 18,764 है केवल, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, इसे हम कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन लेने का मतलब होता है वह संख्या ही केवल बाहर जाएगी जो दोनों में हो। तो देखिए संख्या तो है दोनों में, लेकिन क्या चिन्ह दोनों जगह लगा हुआ है, यहाँ तो दिया है माइनस पर यहाँ नहीं दिया माइनस, तो हम माइनस बाहर नहीं लेंगे, केवल संख्या बाहर लेंगे। और जब केवल संख्या बाहर लेंगे तो देखिए ये हमने लिख दिया, यहाँ लगाया ब्रैकेट। अब इस भाग से इतना तो ये बाहर आ गया, तो कितना बचा यहाँ पे 99, ये लगाया हमने माइनस, इसको भी बाहर ले लिया। जब इसको बाहर ले लिया तो ये माइनस बचा, यहाँ पे -1 बचा। यहाँ पे क्यों बचा -1 यहाँ पे, क्योंकि माइनस तो ले ही लिया। जब इसको पूरे को निकालेंगे तो यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा, क्योंकि जब अंदर गुणा करेंगे तो इसके गुणे में ये लिख सकते हैं, यहाँ जीरो नहीं लिख सकते आप। सोचो जीरो बचेगा, जीरो अगर बचेगा तो इसको जब यहाँ भेजेंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, फिर ये पूरा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 18,764 और यहाँ पर देखिए गुणे का निशान 99, ये
माइनस प्लस और ये 1, तो ये हो जाएगा 18,764 गुणे 100। अब जब गुणा होगी तो ये जाएगा 18,764 और 2 0। ये हल हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें वही करेंगे, चिन्ह ढूंढेंगे। यहाँ है, यहाँ से दोनों संख्याओं को 2 भागों में बांटेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी केवल संख्या कॉमन है, यहाँ माइनस है पर यहाँ माइनस नहीं है, तो हम माइनस बाहर नहीं लिख सकते, तो संख्या बाहर लिखेंगे। 15,341 बाहर लिख ली, ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ बचा -2 ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहाँ से ये संख्या बाहर ली तो ये -1 यहाँ पर बच गया है, और गुणा 98। ठीक है, अब ये बचा 15,341 -2, यहाँ प्लस, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -98। अब ये हो जाएगा 15,341 -2 प्लस माइनस ये 98, ये हो जाएगा 15,341। यहाँ गुणे का निशान, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन निशान हमारा माइनस का ही रहेगा, और ये दोनों गुणा होकर आएगा यहाँ पे 100। फिर जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 15,341 माइनस का और पीछे 2 0। इसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं लेनी है, तो इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे, क्योंकि भाग दिया ही नहीं है, कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो भाग बने और संख्या बाहर निकाल सकें। तो यहाँ हल करेंगे सबसे पहले ये ब्रैकेट, क्योंकि इस -8 को हल किसके साथ करेंगे, यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, तो बड़ा ब्रैकेट जब हल करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। देखिए ये है +10 -5, तो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, माइनस ये 43 और ये 98, तो ऐसे ही लिख लीजिए, दोबारा हल कर लेंगे। -8 गुणे 5 -43 प्लस 98, प्लस वाले जोड़ लेंगे तो 98 और 5 कितना आएगा, 98, 99, 100, 1 2 3, 103 -43, तो ये आ जाएगा घट के ये यहाँ पे 100 में से 43 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 60। फिर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 × 48 0, ये माइनस का। ये हो गया हमारा आंसर।